कहें कि मेरा इंस्टीट्यूट है। खाने की दुनिया से इत्तेफाक मेरा इसी घर की रसोई में हुआ और मेरा शेफ बनने का सफर इसी आंगन से शुरू हुआ। यहीं पर मेरी बेबे रोटियां पकाया करती थी और कभी मुझे सब्जी काटने को देती तो कभी मुझे मटर छीलने को। खाना पकाने का शौक मुझे उन्हीं की वजह से हुआ। मेरी बेबे कहती थी, पुत्र, दिल का रास्ता पेट से ही होकर जाता है। सही ही कहती थी। खाना खाने और बनाने का शौक मुझे उन्हीं से विरासत में मिला और इसी शौक के चलते मैंने कई दिल जीते हैं। लेकिन आज मैं निकला हूं कुछ ऐसे खाने की तलाश में जो मेरा दिल जीत ले। देश दा स्वाद का ये सफर शुरू करेंगे वहां से जहां से मैं खाना बनाना सीखा हूं। मेरी मिट्टी मेरा पिंड यानी कि अमृतसर। अमृतसर आकर अगर कोई हरमंदिर साहिब जी ना जाए तो सफर अधूरा है। गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब जी, जहां भगवान खुद बसते हैं। इबादत की वो जगह है जहां जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव से परे हर कोई सद्भाव से यहां आते हैं। अमृतसर यानी अमृत का सरोवर। यहाँ के पानी में वो मिठास है जो और कहीं नहीं है। इसलिए यहाँ के खाने में जो स्वाद है वो और कहीं नहीं मिलेगा। सुबह का वक्त अगर अमृतसर में अगर आपने चाय नहीं पी तो मजा नहीं आएगा। और यहाँ मैं अपने वीरों के साथ बैठा हूँ। यहाँ पे सब लोग सुबह जिम जाते हैं, उसके बाद वॉक करते हैं 8 किलोमीटर, उसके बाद आके यहाँ चाय पीते हैं, फिर कचौड़ी खाते हैं, फिर वजन बढ़ाते हैं, फिर शुरू करते हैं जिम जाना। भाई यहाँ पे वजन सिर्फ बढ़ता है, घटता कुछ नहीं है। और ऐसे झाग वाली चाय हो तो पीने का मजा आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, नजारा देखिए आप। चाय के लिए इतनी भीड़ देखी है कभी आपने? अमृतसर आके खाने का मजा कुछ और ही होता है। यहाँ पे हर इंसान एक स्पेशल चीज बनाता है और उसी के लिए जाना जाता है। अब ये जो कुलचे वाला आप देखेंगे, कहीं साइनेज नहीं है, पेड़ के नीचे छुपा हुआ है, लेकिन वर्ल्ड फेमस कुलचे वाला है। सरप्राइजिंग वाली बात मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि कुलचे तो आपको मिलेंगे, लेकिन छोले अनलिमिटेड, जितने मर्जी खाओ। और मैं हूँ इस वक्त सोनू जी के साथ। ये चलाते हैं और ये ओन करते हैं। तो ये आप आटे से बनाते हैं? नहीं, मैदे के साथ। अच्छा, आप मैदे से बनाते हैं। अभी जो पंजाबी मसाले हैं वो सारे यहाँ पे हैं। बटर लगा के लेयर किया जाता है, फिर अंदर भी भरा जाता है ताकि ये फ्लेक्स बने। यानी कि ये बीच में कई सारे परत हैं और बिल्कुल क्रिस्प धीमी आंच पे पकाया जाता है। जिस तरह से वहाँ पे बटर लग रहा है ना, डर लगता है, लेकिन अगर वो ना लगे तो खाने में मज़ा भी नहीं आता। ये देखिए, मेरा कुलचा आ गया है। और ये जो चटनी है, ये कमाल की चटनी है। और कहते हैं कि ऐसे जब मिले तो ये छोलों पे ये चटनी डाल लें इस तरह से। थोड़ा सा खट्टा और तीखा जो फ्लेवर है और पुदीने का फ्लेवर बिल्कुल आता है। 35-40 किलोमीटर तो मेरा पिंड है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। एक महीने में 3-4 दफा तो आते ही हैं। कुलचा इतों का आके खाईदा, कम से कम 20 साल हो गए। देश दा स्वाद में मेरा यही प्रयास है कि सही खाना कहाँ मिलता है वो मैं आपको बताऊं, ताकि आप जब भी अमृतसर आएं यहाँ आके खाएं और आपको भी पता चले कि कुलचे क्या होते हैं। अमृतसर की गलियों में खाना बसता है। यहाँ हर गली किसी न किसी खाने के लिए जानी जाती है। लस्सी दुनिया की सबसे पहली स्मूथी। लगभग 1000 साल पहले इसका जन्म हुआ था। तब से लस्सी
हमारे दिमाग और शरीर को ठंडा करने का सबसे इफेक्टिव ड्रिंक रही। और मैं भी इसलिए पंजाब की गलियों में आया हूँ और लस्सी वो पियेंगे। इसमें थोड़ा सा दही डालेंगे विद थोड़ा शुगर, थोड़ा आइस, थोड़ा मिल्क। ये दही से निकला हुआ क्रीम, मलाई ऊपर से। ये मजा अलग है। पाजी नाम की आपका? चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह जी, आपका नाम सर? गुरिंदर सिंह। ते कदों तो काम कर रहे, कब से काम कर रहे हैं? साडी तीसरी पीढ़ी साढ़े तक अगे बेटा पैंदा, चौथी पीढ़ी शुरू हो गई। अच्छा, तो बड़े बड़ी हस्तियां आई होंगी यहाँ पे? हाँ जी, हाँ। अब ये देखिए आइए सर, इधर। सारे पॉलिटिकल लीडर्स यहाँ आए हैं, स्वाद इन्होंने बरकरार रखा है ताकि आप जब अमृतसर आए यहाँ पे आके लस्सी पिए। अमृतसर अगर आए हैं तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए आपको कान्हा स्वीट्स आना ही चाहिए। ये जो दुकान है ये पूरी भाजी और हलवे के लिए जानी जाती है, लेकिन रसगुल्ले कितने प्रकार के, दूध की क्वालिटी जाहिर सी बात है बहुत बेहतरीन है। अमृतसर में काफ़ी फेमस है छेना मुर्गी और साथ ही साथ मिठाइयाँ। देखिए मुझे भी लगता है कि मैं गिफ्टिंग के लिए कुछ ले लूँ, लेकिन पहले जिस चीज़ के लिए कान्हा स्वीट्स फेमस है, पूरी भाजी और हलवा, वो खाएंगे। ओहो हो, पूरियों का पप्पा, यानी कि पूरे परिवार के लिए एक पूरी। और यहाँ पे देख रहे हैं ये बेसन की पिन्नी है, ये उड़द दाल की पिन्नी और ये आटे की पिन्नी और ये छेना मुर्गी। अब मैं संजय जी से बातें भी करूंगा जो कि कान्हा स्वीट्स के ओनर हैं। सर नमस्कार, वेलकम टू देश दा स्वाद। तो ये चीज़ बताइए कि ये इतनी सारी मिठाइयाँ, ये पूरी, ये कब से चला आ रहा है ये अब? ये मेरे ख्याल से 90 साल हो गए भैया। 90 साल हो गए? जी हाँ। तो ये आपको लगता है कि एक इंसान एक खा जाता होगा? 5-5 खाए थे, 6 पूरे खाए थे। पूरी देखिए ये अंदर से कितनी बढ़िया लग रही है स्टफिंग। अच्छा संजय जी, आप ये जो लौंजी है इसको ये कुछ स्पेशल है ये? जी हाँ, इसमें इमली की चटनी डाल के तैयार करते हैं। जो खटास है ना उसमें हल्की सी एक मिठास भी है, बहुत ही यूनिक है। तो वो सिर्फ इमली की क्वालिटी के कारण होगा। और उसके साथ साथ ये गाजर का अचार, वाह, पूरियाँ मैंने ख़त्म कर लिए। और संजय जी थैंक यू सो मच, आपने इतना बढ़िया खाना खिलाया। मैं हूँ अमृतसर की गलियों में और गलियों में एक ढाबा बहुत फेमस है, वो है केसर दा ढाबा। ये देखिए इनकी स्पेशलिटी केसर फिरनी। नमस्कार जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश दा स्वाद में आप सभी का स्वागत है। सर जी मैं देख रहा हूँ ये आपके दादा परदादा की फोटो है, 1916 से चल रहा है यहाँ पे। बेसिकली जो हमारा स्टार्टिंग था वो शेखपुरा में हुआ था। हाँ। जो इस समय लाहौर में है जी। वहाँ उनके मेरे ग्रैंडफादर के दोस्त से लाला लाजपत राय। अच्छा, वो जो जंग लड़े थे उसी समय जो एडिटिशन होती थी जी, तो खाना वहीं बैठ के खाते थे गाँव में। अच्छा, गांव में बैठ के वहीं खाते थे। जी। क्या बात है। मैं भी थाली खाने बैठता हूँ और थाली खाने के लिए थोड़ी सी हिम्मत चाहिए होती है केसर के ढाबे में, क्योंकि यहाँ सब कुछ देसी घी में बनता है। Am I correct? डेफिनेटली। वाह। तो रमेश जी ये है ट्रेडिशनल थाली जी, जो सदियों से चली आ रही है। जी बिल्कुल। दाल में सर एक तो ऐसा है कि 12 से 13 घंटे हम लोग इसको कुक करते हैं। हाँ। देसी घी का तड़का लगता है। अच्छा, फाइनली ऊपर से जब मैंने घी देखा तो मैं डर गया था, लेकिन अब जब मिक्स करके मैं खा रहा हूँ आपको पता नहीं चलेगा। पता ही नहीं चल रहा। ये पराठा देखिए बिल्कुल कड़क, तो ये पराठा है और ये स्टफ पराठा है, आलू का पराठा। अच्छा, ये स्टफ पराठा है जी। तो रमेश जी कितनी दाल और कितना चने यूज कर लेते हैं दिन में आप लोग? 10 केजीज 100 केजीज में होता है। बाप रे बाप। हम खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना। जब भी आप अमृतसर आए आप भी जरूर आके खाएं, ताकि ये परंपरा चलती रहे और लोग स्वाद चखते रहें। अमृतसर में मैंने इतना खा लिया है कि अब पचाने के लिए कुछ स्पेशल खाना ज़रूरी है।
हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर विनोद। विनोद जी, ये कितनी वैरायटी का आम पापड़ बेचते हैं आप? टोटल सर 15 आइटम्स हैं। 15 आइटम्स है। सूखा आम पापड़ होता है, ड्राई आम पापड़ होता है। ये मीठा ज़्यादा होगा, खट्टा कम होगा। तो ये बनाते कैसे? आम को बॉईल किया जाता है हाँ। और 100 डिग्री के बाद बॉईल करके हाँ। बाद में उसको शीट के ऊपर सुखा लिया जाता अच्छा, है शीट पे सुखा लेते हैं सूरज की गर्मी से। सूरज की गर्मी से। तो आम की वैरायटी पे आम पापड़ डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। तो एक मसाले वाला आम पापड़ बना दीजिए। तो ये डल गया, कुछ मसाले, लाल मिर्च, काला नमक डल रहा है। ये देखिए, ओ हो, क्या बात है। खटास, मिठास, करारा, चटपटा। लॉरेंस रोड पे अगर आम पापड़ खाना है तो लुभाया राम एंड सन। सबसे ज्यादा मशहूर अमृतसर में है कोई जगह तो वो है मक्खन फिश। ये अमृतसरी फिश एज अ शेफ पूरे हिंदुस्तान में मैंने लाल कलर में बनती हुई देखी है। आप जो मच्छी बनाते हैं वो अलग ही है। वो अलग क्या बात है इसमें? कुछ भी नहीं है इसमें, नमक, हाँ। लाल मिर्च, हाँ। बेसन और अजवाइन। अब एक काम करें अजीत जी, एक फ्राई करके देखें क्या? तो ये जो मच्छी आप देख रहे हैं, ये पहले कोटिंग करके हाफ फ्राई की गई है। यहाँ सिर्फ मस्टर्ड ऑयल में फ्राई करते हैं। फिश यहाँ बढ़िया फ्राई हो रही है और टेम्परेचर ऑयल का ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मसाला है इतना स्पेशल है, इसका फ्लेवर अलग है। ये तो मुझे बताएंगे नहीं कि इसमें क्या क्या डला है। ये एकदम खास बात है। और ये हो गई फिश तैयार। फिश इतनी बढ़िया मैंने आज तक नहीं खाई। और सिंपल, मसाले नहीं है ओवर पावरिंग, इसीलिए मक्खन फिश मजीठा रोड पे इतनी फेमस है। जरूर आएं। इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। अब वक्त है कि मैं इस शहर को कुछ लौटाऊं। अमृतसर आके मैंने कुछ चीजें देखी है जो मुझे पसंद भी होती थी। बचपन में बेबे बनाया करती थी पिन्नियाँ, बड़ा मजा आता था खाने। मैं पिन्नी चूरी पराठा बनाऊंगा, बड़े ही ज़बरदस्त। सिंपल पराठे के लिए तो आपको पता ही है कि ये पराठे का डो लेना है आपने, जैसा आप घर पे आटा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही। और मैंने यहाँ पे कुछ रेडीमेड पिन्नियाँ भी ले ली है और ये पिन्नियों को बिल्कुल चूरा कर दूंगा। और ये पिन्नियाँ जो है उड़द दाल की पिन्नियाँ हैं, तो इसको लेके बाकी जो चूरी में जाती है चीज़ें, गुड़, जिंजर पाउडर और घी, थोड़ा सा चॉकलेट सॉस भी लेके रखा है मैंने। अब इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। ये मेरी तैयारी, और पराठे बना लेते हैं फर्स्ट क्लास। पैन बोल ले लेते हैं और ये लीजिए, ये डाल ली, तोड़ ली। अब इसमें आप काजू, बादाम, किशमिश जो डालना आप डाल सकते हैं। आटा गूंदा हुआ है बिल्कुल, ये तैयारी हो गई है। तो ये डो और ये इसमें मैं कर लेता हूँ ढेर सारी स्टफिंग ताकि खाने में मज़ा आए। बेल लिया पराठा और इसे मुझे पका लेना है ये। और जब तक पराठा पकता है मैं गुड़ काट लेता हूँ। ये गुड़ काट लिया मैंने और पराठा, इसकी स्थिति देख लेते हैं। क्या बात, कोई मेरे संग अमृतसर में है और वो है मेरी बड़ी सिस्टर जो मेरी बेबे जैसी है। अब बाकी काम आपने कंप्लीट करना है। सूरी जो है ना, जैसे मम्मी बनाया करती थी वैसे आपने बनानी है। इसको अभी आपने तोड़ना है। ये गुड़ डाल देता हूँ, ये लीजिए, गर्मा गर्म। वो ना असली काम कर लिए। थोड़ा जा घी डाल लेते हैं और थोड़ा सा मैं इसमें कैच का जिंजर पाउडर ये डाल लेता हूँ, थोड़ा यूनिक सा फ्लेवर आएगा। अब हम और आप मिलके ये, क्या बात, चूरी बन गई बढ़िया मजेदार पिन्नी वाली। सबसे पहले थोड़ी सी ये पिन्नी डाल लेते हैं, ठीक
ठीक है जी, रेडीमेड जो पिन्नी है वो डाल लेते हैं इसमें, और उसके बाद हाँ ये जो चूरी है ये इसमें डाल लेते हैं। लाओ प्रेस कर लो, इसमें डाल लो जी, हेलो जी, हाँ हाँ हाँ, ये हो गया। और अभी इसके लिए थोड़ी सी और तैयारी कर लेते हैं, और वो है ये सुंदर सा चॉकलेट सॉस। एंड दिस इज रेडी, ये अमृतसर के लिए। इन्होंने मुझे इतना कुछ दिया है, स्कूल में मुझे धक्के मार के लेके जाया करती थी, स्कूल में जो भी मैं मस्ती करता था कवर अप ये करती थी। पिन्नी चूरी के पराठे बनाने के लिए आपको चाहिए 2 कप आटा, 6 टुकड़े पिन्नी, आधा कप गुड़, 1 छोटी चम्मच अदरक पाउडर, 4 बड़े चम्मच घी, चॉकलेट सॉस सजाने के लिए। इसे बनाने का तरीका, पहले पिन्नियों का चूरा कर दें, फिर आटे की पेड़ी में चूरे को भरकर बंद करें और बेल दें, और फिर गरम तवे पर इसे दोनों तरफ से सेक लें। ये बन गया पराठा। अब गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और पराठे का चूरा करके उसमें गुड़ मिला लें। घी और अदरक पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। फिर इस चूरे को कटोरे में डाल के इसे हल्के हाथ से दबा लें। कटोरे को उल्टा करके प्लेट में निकाल लें और चॉकलेट सॉस से सजा लें। और लीजिए, तैयार हो गया आपका पिन्नी चूरी पराठा। तो आप लोग खाने के लिए तैयार हैं? आ जाओ जी सारे तुसी। अमृतसर, क्या ये डिश अप्रूव करते हैं? यहाँ से मेरी सफारी जो है टेस्ट की आगे बढ़ेगी और हम अगले डेस्टिनेशन में जाएंगे श्रीनगर में, और वहाँ कुछ और मस्ती, कुछ और बातें, ढेर सारी यादों के साथ यहाँ से निकल रहा हूँ। देश दा स्वाद।